गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन का कुछ क्वेश्चन रह गया था। पिछले लेक्चर में हम बताए थे आप सबको, इसकी फार्मूला के भी बारे में हम बताए थे कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे ध्यान में रख लेना है। तो ये चीज़ आप सब सीख गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़े भी हैं, और नहीं पढ़े हैं तो उससे एक दो बार और वीडियो को देखें और उससे कोशिश कीजिए कि हम सीखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में काम आने वाला है। याद रख लीजिएगा, वहाँ पर फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि चलिए जो हम बता रहे हैं आप भी साथ में बैठे और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आप पहले अपनी नोटबुक और बुक को सामने रखें और जो हम बता रहे हैं इसे पर फोकस कीजिए कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए जो बाकी क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। किस लेसन का था? 3.4 का 5 नंबर क्वेश्चन तक हम आप सबको बताए थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्या करना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक दो बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए इसे। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन दिया हुआ, जो गिवन दिया हुआ है उसे आप लिख ले। 3x प्लस कॉस x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। पहले हम ये दो रेशियो का काम करेंगे। अब इसे a लेंगे और इसे b लेंगे। तो आपको मालूम है कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। इस फार्मूला सबको आप याद रख लीजिए, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, क्योंकि कितने फार्मूला आप देखेंगे पेज पलट करके, कि उससे बेहतर है कि आप इसको दिमाग में रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये हर एक आपका टॉपिक में आने वाला है। जितने भी कैलकुलस पार्ट हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी हो, उसमें और काम आने वाला है। तो इससे बेहतर है कि आप इस फार्मूला को याद कर लें। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है? टू कॉस ए प्लस बी, ए लेंगे और बी ए लेंगे। तो 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस, फिर यहाँ 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। 2 कॉस, यहाँ देखिए 3x अब प्लस एक्स, 4x में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2x होगा। और यहाँ 3x में से एक x को आप माइनस करेंगे तो 2x, 2x में 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा? x। और यहाँ माइनस कॉस 2x को लेते हुए आएंगे। अब इस दोनों में, इस टर्म और इस टर्म में देखिए तो दोनों में कुछ मिल रहा है, कॉस 2x तो ले लीजिए। क्या है यहाँ? 2 और यहाँ कॉस x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए तो कॉस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक क्या हो जाएगा? 2 कॉस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉस 2x इक्वल 0, तो यहाँ एक फार्मूला होता है, आप यहाँ पढ़े हैं, कॉस थीटा इक्वल 0। तो क्या होगा? इफ़ थीटा इक्वल 2n प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा रेडियन अपॉन 2। तो ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या बैठा देते हैं? 2x इज इक्वल टू क्या है वहाँ? 2n प्लस 1 और यहाँ रेडियन अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 रेडियन अपॉन 2। तो ये वाला 2 है, सो यहाँ हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका फाइनली आंसर? 2n प्लस 1 रेडियन अपॉन 4। ये देखिए क्वेश्चन। और फिर यहाँ भी एक टर्म और है, आपको देखना पड़ेगा। और में 2 cos x इज इक्वल टू 1, माइनस में है तो प्लस में होगा, तो cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये बताएं कि 1 अपॉन 2 cos कितना डिग्री का मान है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा cos रेडियन अपॉन 3, cos 60 डिग्री का वैल्यू है ये, मालूम है ना। तो रेडियन के फॉर्म में हम 60 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, रेडियन अपॉन 3। क्लियर है यहाँ? अब ये बताइए, अब ये भी फार्मूला है, cos थीटा इक्वल cos अल्फ़ा। तो इफ़ थीटा इक्वल क्या है ये बताइए, आपको मालूम है? 2n रेडियन प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको फार्मूला सब। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू 2n रेडियन प्लस माइनस, यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की प्लेसेस पे क्या है? रेडियन अपॉन 3। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, कितना शानदार क्वेश्चन है। ये 3 रेशियो दिया हुआ है, इससे आपका जितने भी ट्रिकों का फार्मूला है सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन और सारे टेक्स्ट बुक में होंगे, RS अग्रवाल बुक है उससे आप बनाइए, क्योंकि इतना
क्वेश्चन प्रैक्टिस से फार्मूला क्लियर नहीं होगा। आपको कुछ अच्छे करना है ना तो साइड बुक बनाना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया कि चलिए हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, इस डायरेक्शन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और तो टेक्स्ट बुक निकालिए और यहाँ से आप शुरू हो जाइए पढ़ाई करना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन देख कर के क्या फीलिंग हो रहा है ये बताइए। फार्मूला अगर याद है, कमांड है तो समझिए फीलिंग हो रहा होगा कि कैसे बनेगा। तो देखिए क्या करना है, पहले हमें तो गिवन जो दिया हुआ है इसे एक स्टेप में लिखिए क्योंकि मेन क्वेश्चन है। आप सोचते होंगे कि यहाँ साइन ए प्लस कॉस बी, ये देखिए फार्मूला स्टडी किए हैं साइन ए प्लस साइन बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का और कॉस ए माइनस कॉस बी का, ऐसा फार्मूला स्टडी किए हैं। लेकिन यहाँ दोनों रेशियो सेम होना चाहिए, साइन में ही होना चाहिए। एंगल अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ रेशियो भी अलग अलग हो गया। अब क्या करेंगे, अब कौन सा फार्मूला का यहाँ हम यूज करेंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आपके पास फार्मूला स्टॉक है या नहीं है। अगर स्टॉक है तो आप लिख दीजिए, क्योंकि जानते होइएगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। देखिए ये फार्मूला याद है तो अपने आप दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। तो साइन 2x का फार्मूला लिख दीजिए, 2 साइन x इंटू कॉस x और यहाँ प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों में क्या कुछ कॉमन मिलने वाला है, कॉस x। तो क्या बच गया, 2 साइन x अब प्लस यहाँ 1, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिए हैं। अब हो गया कॉस x इज इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए फार्मूला, देखिए आपको बताए थे अभी जस्ट हम लिखे थे कॉस थीटा इक्वल 0, तो इफ़ थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 रेडियन अपॉन 2। क्या ये फार्मूला पढ़े थे, देख लीजिए आप अपने नोटबुक में देख लीजिए। तब यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 रेडियन अपॉन 2, इसका हो गया। और अब यहाँ देख लीजिए तो 2 साइन x इज इक्वल टू -1, तो साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब एक चीज़ ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि ये पहले समझ लीजिए कि सिंपल में कि 1/2 यानी 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, रेडियन अपॉन 6 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ हमें माइनस में आ गया, तो आप सर्कुलर फंक्शन पढ़े हैं। तो देखिए फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ साइन को क्या करना है, निगेटिव है। थर्ड में देख लीजिए क्या है, टैन कॉट पॉजिटिव, कहने का मतलब साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो कैसे थर्ड में लाएंगे, तो यहाँ क्या है, रेडियन है, रेडियन में प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे क्या, साइन 180 प्लस रेडियन अपॉन कितना 6, क्योंकि 1/2 का वैल्यू है रेडियन अपॉन 6 साइन। लेकिन यहाँ रेडियन प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ निगेटिव है, इस निगेटिव के लिए हम ऐसा क्या किए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जब करेंगे तो निगेटिव होगा। थर्ड में कैसे होगा, तो रेडियन में प्लस करेंगे तो ये थर्ड में हो जाएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो साइन x इज इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा 7 रेडियन अपॉन 6, इसको आप एलसीएम ले लेंगे। अब ये फार्मूला आप पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल क्या पढ़े थे ये बताइए, ध्यान में है, n रेडियन प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये पढ़े थे नहीं है तो देख लीजिए आप। तब यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ n रेडियन प्लस -1 टू द पावर n, और यहाँ अल्फा है तो अल्फा के प्लेसेस पे क्या है, यहाँ 7 रेडियन अपॉन 6। देखिए क्वेश्चन भी फाइनल हो गया। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए ये सब फार्मूला सबको आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर फार्मूला है तो क्वेश्चन देख करके और एक बार में भी आप बना लीजिएगा इसको। तो हम बार बार यही कहेंगे आपसे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फार्मूला को याद कर लीजिए, तो सही में आप ट्रिकों का मास्टर बन जाएंगे। ये हमें मालूम है
क्योंकि जो भी अगर ट्रिको की फार्मूला याद किया है उसको ट्रिको भारी नहीं हुआ, एकदम इजी लगा। तो आप भी ट्रिको की फार्मूला को याद कर लीजिए। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन हम तो लिख दिए, अब इसमें सोचना तो बंद कर दीजिए, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। सामने अगर फार्मूला रखे हुए तब कैसे, तो देखिए यहाँ हम आपको करके बताते हैं। जो गिवन है पहले तो एक स्टेप में इसे हम लिख लेंगे। आप सबको भी यही आदत होना चाहिए कि जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 थीटा है। हम यहाँ एक्स इसलिए कर रहे हैं कि ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या पढ़े थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा पढ़े थे ना, ये समझ रहे हैं। अब यहाँ 2x है तो थीटा के प्लेसेस पे 2x रखेंगे, लेकिन फार्मूला तो वही है ना। तो यहाँ देखिए क्या रखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेसेस पे क्या है 2x = 1 - tan 2x। अब देखिए 1 1 ये कैंसिल हो गया, साइड जब चेंज करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या है यहाँ tan स्क्वायर 2x, इधर माइनस में है तो क्या हो जाएगा ये बताइएगा, 2x होगा। अब दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x दोनों में से कॉमन ले लिए। अब क्या यहाँ बचेगा, tan 2x + 1 = 0। तो एक हो जाएगा tan 2x = 0 और एक क्या हो जाएगा tan 2x + 1 = 0। तो ये फार्मूला देखिए, हम फिर फार्मूला लिख रहे हैं। ये हम इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको याद करवा दें। तो थीटा इक्वल क्या हो जाता है, n रेडियन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा = 0 तो थीटा यानी 2x इक्वल क्या हो गया, n रेडियन। तो x = क्या हो जाएगा, n रेडियन/2। देखिए क्वेश्चन फाइनल हो गया। एक और है तो इसको भी आप बना दीजिए, tan 2x = -1। अब लीजिए ये माइनस में आ गया, तो यही आपको समझना है, यही चीज़ को क्लियर हम कर रहे हैं। अब माइनस आ गया तो आप क्या जानते हैं, tan 1 जो है कितना डिग्री का वैल्यू है ये पहले बताइए। tan रेडियन/4 45 डिग्री का 1 है या नहीं है, 45 डिग्री का वैल्यू है ना, 45 डिग्री को ही रेडियन/4 लिखते हैं। तो यहाँ 1 है 45 का, लेकिन यहाँ -1 आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले हम बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। tan माइनस में जब आ गया तो चलिए एक सर्कुलर सिस्टम का साइन हम बना लिए। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव तो छोड़ दिए, हमें निगेटिव चाहिए। सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव और ये tan है तो निगेटिव, चलिए मिल गया। ये तो सिलेक्ट कर लिए कि चलिए ये सेकेंड का ही काम होने वाला है। अब क्या करेंगे, तो सेकेंड में कैसे आएगा, तो 180 है यहाँ ना, 180 में बैक करेंगे। तो बैक करने का मतलब माइनस करेंगे तो किस में होगा, सेकेंड में। तो 180 को क्या लिखते हैं, रेडियन। अब माइनस कर रहे हैं क्या, कितना है 1 है ना, तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, रेडियन/4। इसको लिख दीजिए। तो tan 2x = 10, इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा 3 रेडियन/4। समझ में आया। अब इसका भी एक फार्मूला है, tan थीटा = tan अल्फा। तो इफ थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, n रेडियन प्लस अल्फा। देखिए ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये नहीं सोचिए कि हाँ सर आप बहुत फार्मूला का यूज करवा रहे हैं, कितना फार्मूला को हम याद रखें। तो हम आपको बताए हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं ना आप सबके लिए, वैसे आप भी पढ़िए। तो चलिए इसका हम अप्लाई कर देते हैं। तो 2x = क्या हो जाएगा, n रेडियन प्लस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ, 3 रेडियन/4। अब यहाँ कर दीजिए। तो x = ये 2 है तो y में ले लीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो n रेडियन/2 इसे भी दे दिए और इसे भी दे देंगे, क्योंकि दोनों के y में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ये देखिए फाइनल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका इस लेसन का बन जाएगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है, तो उसे भी हम बताते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन तो हम लिख दिए। अब इसमें एक बात सोचने वाला है जो हम सोचेंगे आप सबके साथ बैठ करके। तो चलिए आप भी मेरे साथ सोचना स्टार्ट कर दीजिए, पॉइंट को समझिए ज़रा। तो सॉल्व करेंगे तो आप समझ गए कि पहले हम क्या करने वाले हैं। तो गिवन यही लिखने वाले हैं। तो चलिए ये तो लिखना पड़ेगा आपको, sin 3x + sin 5x।
अब यहाँ क्या करते हैं कि साइन एक्स हम यहाँ पर 5x को यहाँ कर लेते हैं और 3x को यहाँ कर लेते हैं। अब बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों, पहले ये दो रेशियो का काम आप नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आप कहिए कि सर ये तो जिद हो गया। जिद नहीं, आपको भी जिद करना है। हम जिद वाला क्वेश्चन हम लिए ही हैं यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है, क्यों जगह पर जिद करना पड़ेगा हम सबको? तो यहाँ साइन 3x को बाहर क्यों लिए? क्योंकि मेरे पास पावर है, क्षमता है। तो आपके पास भी क्षमता होगा जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तब। जैसे ये हमें मालूम है कि साइन a प्लस साइन v का फार्मूला क्या है मालूम है? 2 साइन a प्लस v बाई 2 इंटू कॉस a माइनस v बाई 2। तो देखिए क्षमता है तभी तो फार्मूला याद रखे हैं। तो आपके भी पास क्षमता कैपेसिटी होगा जब याद कर लीजिए इसे। अब यहाँ हम एक क्यों बाहर किए हैं, हम वो स्टेप को माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए और इससे क्या स्पष्ट हो गया, जैसे a प्लस b है तो x और 5x कितना x हो जाएगा ये बताइए? 6x होगा और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, तो ये 3x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन 3x और यहाँ साइन 3x होगा, तभी तो कॉमन निकालेंगे हम। अब समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 2 साइन यहाँ a प्लस b बाई 2, तो a कितना है x, b कितना है 5x बाई 2 इंटू क्या है कॉस a माइनस b, यानी x माइनस 5x बाई 2 और यहाँ हो गया प्लस साइन 3x। क्लियर है? यहाँ इसको हम हटा देते हैं। तो 2 साइन यहाँ हो जाएगा 3x इंटू कॉस, यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 2x लिखेंगे। अब कहिएगा सर डायरेक्ट 2x लिख दिए, इज इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, ये छोड़ करके नहीं भागना है। अब ये क्यों हो गया, यहाँ देखिए कॉस x में से माइनस 5x को आप माइनस कीजिए तो माइनस 4x, अब बाई में 2 है तो इसको कैंसिल कीजिए 2, तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस 2x। अब यहाँ देखिए थीटा यहाँ है, माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में कौन कौन सा पॉजिटिव है? कॉस और सेक, तो ये कॉस है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये फार्मूला को हम बहुत ही डिस्कस और चर्चा किए थे आप सबके सामने, उसे देख लीजिए। तो मालूम चल गया ना कैसे यहाँ प्लस में हो गया। अब यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में देखिए कि साइन 3x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ में आया? क्यों किए थे तो समझ में आ गया। अगर इसको नहीं करते तो कॉमन कहाँ से मिलता, इसीलिए करना पड़ता है। अब यहाँ देख लीजिए साइन 3x इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n रेडियन, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? n रेडियन अपॉन 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो cos 2x इक्वल माइनस 1 अपॉन 2। अब लीजिए यहाँ माइनस में आ गया तो इसके लिए सर्कुलर फंक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे भी बताते हैं आपको। है तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो सेकेंड में ही कॉस हमें नेगेटिव मिलेगा। तो कैसे? यहाँ से माइनस करेंगे, हाँ रेडियन में से माइनस कर देंगे। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसके पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा हम सबको क्या कि 1/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है? तो 60 डिग्री का वैल्यू है। तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे? रेडियन अपॉन 3, ये लिखना पड़ेगा हम सबको, ध्यान में रखना पड़ेगा ये। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? कॉस क्या है? रेडियन में से माइनस करेंगे क्या? रेडियन अपॉन 3, तो ये हो जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 2 रेडियन अपॉन 3, यानी 2 रेडियन अपॉन 3 के वैल्यू क्या है? -1/2। अब यहाँ से एक फार्मूला और आपके पास आ गया, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा। तो इफ तो थीटा इक्वल हो जाएगा 2n रेडियन प्लस माइनस अल्फा, ये होता है फार्मूला। एक बार देख लीजिए आप अपने नोट में, यहाँ पर लिख दीजिए 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n रेडियन प्लस माइनस अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा? 2 रेडियन अपॉन 3। अब 2 को यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो n रेडियन प्लस माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, तो इस 2 से इस 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? रेडियन अपॉन 3। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। तो कितना इजी ये लेसन लगा होगा आप सबको, ये उम्मीद हम भी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आप लोग अच्छे से इसका स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आसान लगेगा हमें, और आप सबको भी आसान लगेगा, हमें पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आएगा और मन लगेगा। अब रह गया इस लेसन में मिसलेनियस, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस का स्टडी करेंगे और इसका जो थ्योरम्स रह गए हैं ना, उसे भी अब हम प्रूफ करेंगे। और इस लेसन को आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, फार्मूला को याद करें, और जितने भी वीडियोज आप सबके पास प्रेजेंट हैं उसे एक दो बार और देख करके आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आप बैठ करके अभी पढ़ाई कीजिए। ओके।